एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा जो फहराई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये कितना ऐतिहासिक पल था और इसी के साथ साथ में आज उनकी तरफ से जो प्रमुख जो बातें कही गई, जिसमें सदियों पुराने जो गाँव जो थे वो भरने का काम किया गया है। तो उसी के साथ साथ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से कहा गया कि आज का जो दिन है वो एक सार्थक दिवस है। ये कितना खास है, इन्हीं ताम बात के लिए हमारे साथ खास समान है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार। आलोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद जी आलोक कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज का दिन कितना ऐतिहासिक, जिस प्रकार से आज धर्म ध्वजा जो फहराई गई राम मंदिर के शिखर पर। मैं ऐसा मानता हूँ कि 500 वर्ष पूर्व राम मंदिर को ध्वस्त करने और उसके स्थान पर एक ढांचा खड़ा करने का जो दुष्प्रयत्न किया था, सदैव हिंदू जाति उसको देखे और अपमानित महसूस करे, पराजित महसूस करे। 500 वर्षों का संघर्ष, तब ऐसा यज्ञ जिसमें लोगों ने अपने प्राणों की भी आहुति दी, अपने संपूर्ण जीवन को इस संघर्ष में लगातार खपाया, उसकी पूर्णाहुति हुई है। और इस लिहाज से 500 वर्षों में या इस यज्ञ का, इस तप का, सफलता का, संतोष का, आनंद का, अपने जीवन में सार्थकता का अनुभव करने का महत्वपूर्ण दिन था। जी हिंदू समाज का ध्वज ये अब आसमान में शान से लहरा रहा है जी और ये मानो घोषणा कर रहा है कि हिंदुओं के जो जीवन के आदर्श और मूल्य, उनको जीने का प्रयत्न अपना समाज करेगा। अपने जीवन में हिंदुत्व के साथ रहना, उन सद्गुणों के साथ रहना जो ये धर्म हमको देता है, मर्यादा और संतोष के साथ में सुखी और संपन्न जीवन जीना, दुनिया को उसमें से आनंद का मार्ग बताना, ऐसे सब स्वप्नों की पूर्ति का यह संधिक्षण है। जी आलोक कुमार जी, अगर हम बात करते हैं तो आज जिस प्रकार से राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा जो फहराई गई, उसके बाद कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से महत्वपूर्ण बातें भी कही गई है, उसके कुछ अंश अगर आप बता सके और उसके क्या महत्व। उसके कुछ अंश तो लोगों ने अब देख लिए, पर जिस बात को बार बार दोहराया गया था, 5 अगस्त को दोहराया गया था, 22 जनवरी को दोहराया गया था, एक यज्ञ की पूर्णाहुति, एक बड़े विराट यज्ञ, उसका प्रारंभ है। मंदिर और ध्वजा ये जड़ भी हो सकते हैं अगर उस ध्वजा को फहराने वाले और उसके मंदिर में पूजा करने वाले लोग अपने जीवन में उन मूल्यों को धारण न करें। इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान था, और ये आह्वान केवल आध्यात्मिक क्षेत्र का नहीं, ये आह्वान केवल धार्मिक क्षेत्र का भी नहीं, ये आह्वान ये भी है कि कोई एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। जीवन की आवश्यक चीजों को सबको प्राप्त कराने का संकल्प है और प्रत्येक व्यक्ति समाज को अपना साथ, अपना सहयोग देते हुए, अपनी आहुतियां देते हुए अपने जीवन में धर्म के अनुसार जिएगा। संघ ने जो 5 संकल्प जारी किए हैं, उसमें से
एक संकल्प है स्व की पहचान। हमारा स्व क्या है, जिसको बहुत आग्रह से उन्होंने कहा कि 200 साल पहले मैकाले ने जो दिया था और उसके हिसाब से हमारी चमड़ी तो भूरी है और अपनी मन वृत्ति से हम अंग्रेज होना चाह रहे, उसको जीवन में से निकाल फेंकने की जरूरत है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है और वैल्यूज है, उनको हटाने की जरूरत है। अपने स्व को पहचानना, और स्व को पहचानने के लिए उन्होंने कहा कि जीवन के जो नागरिक अनुशासन के गुण हैं उनका सब पालन करें, कानून का पालन करें, नियमों का पालन करें। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि केवल सड़क पर बाईं ओर चलना या बाईं ओर गाड़ी चलाना, अपनी लेन में गाड़ी चलाना, अपने टैक्सेस देना। हमारे यहाँ तो कल्पना ये है कि एक समय में न राजा था न राजदंड था, सब लोग धर्म के अनुसार जीते। तो धर्म के अनुसार, कानून के अनुसार, संहिता के अनुसार, संविधान के अनुसार उनका पालन करते हुए हम अपने जीवन को सुखी बनाएं। इतना बड़ा लक्ष्य है। और मैं समझता हूं कि उस कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्त होकर के अपने अंतर में जो विराजमान है, अपने डीएनए में जो विराजमान है, उसको जीने का संकल्प ये प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से कहा। जी, आलोक कुमार जी, अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी की किताबों से अकबर से महान शब्द जो हटाया गया, उसको लेकर के दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने की है, और जब तक ये लोग ऐसा नहीं करते तब तक उनका खाना नहीं पचता है। इसको क्या कहेंगे? हम लोग इस तरह के आरोपों से जूझते आ रहे। औरंगजेब रोड दिल्ली में एक सड़क थी। भारत के इतिहास में औरंगजेब से ज्यादा क्रूर शासक कोई नहीं हुआ। मंदिरों को तोड़वाने वाला, हिंदुओं को धर्म बदलने के लिए मजबूर करने वाला, और वो न माने तो हत्या होनी चाहिए। उसने भारत को भारत के लिए कुछ नहीं दिया था ना, उसके नाम की सड़क क्यों? जैसे राजपथ का नाम कांग्रेस ने बदला था, वो पहले किंग्स वे था, क्वींस वे था, उसको जनपथ किया था। जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उनकी स्मृति अच्छी नहीं है। तब इंडियन एक्सप्रेस ने और हिंदू ने भी एक एक पेज का लेख छापा था कि औरंगजेब एक सहृदय सेक्युलर शासक था। ऐसे जिनकी नजरों में पीलिया हो गया है, या जो सावन के अंधे हैं, वो ऐसे किसी सुधार को स्वीकार नहीं कर सकते। अकबर को महान मानना न मानना ये उस दृष्टि पे निर्भर करता है जिससे हम उसे देखते हैं। भारत की दृष्टि में अकबर महान नहीं था, इसलिए उसके नाम से ये शब्द हटाना इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जी, आलोक कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि टीएमसी नेता ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का जो ऐलान किया है, उसके बाद एक नई एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा नहीं है वो, उसको स्वीकार करना कठिन है। वो ममता जी के नाम से ममता बनर्जी मस्जिद बनाने मुझे आपत्ति नहीं होगी, और जिसने हमला किया, जिसने राम मंदिर तोड़ा, उसके नाम पे मस्जिद बनाएंगे तो कड़वाहट बढ़ेगी। मैं मुख्यमंत्री जी ममता जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने उस विधायक को समझाएं। आलोक कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।
नमस्ते।